जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। भदोही 1.25 करोड़ पासी समाज को सपा सुप्रीमो ने छला। राजीव 2027 में मिलेगी भागीदारी। जी हां, ज्यों-ज्यों पंचायत और विधानसभा चुनाव की तिथियां नजदीक हो रही हैं, त्यों-त्यों दलगत चेहरों की फहरिस्त नगर से ग्रामीण क्षेत्रों तक दस्तक देने में कसर नहीं छोड़ रही है। ऐसा ही एक नजारा शनिवार को चकपड़ौना स्थित एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान में उस वक्त देखने को मिला जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान ग्रुप का मिर्जापुर मंडल कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट राजीव पासवान ने कहा कि अब तक सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पीडीए के नाम पर सिर्फ 1.25 करोड़ पासी समाज को छलने का कार्य किया है, लेकिन आने वाले समय समाज की एकजुटता बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक राजनीतिक वजूद को कायम रखने में सफलता दिखाएगी। उत्साहित महिला पुरुष कार्यकर्ताओं को आश्वासित भी किया कि पंचायत व विधानसभा जैसे चुनावी सफर में पार्टी अपने दम पर रण में उतरेगी। यह तभी संभव है जब पार्टी जन गांव में स्तर की मजबूती दिखाएगी। अफसोस जाहिर किया कि आजादी के बाद से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई पासी समाज का क्यों नहीं बना, जबकि पासी समाज 103 विधानसभाओं में निर्णायक भूमिका दिखाती है। इस बात से इनकार नहीं किया कि बिना लोक जनशक्ति पार्टी के किसी की सरकार नहीं बनेगी। अखिलेश यादव 2024 में पासी समाज के कद्दावरों को आगे कर आरक्षण और संविधान का खतरा बताते हुए गुमराह किया। पीडीए सांसद व विधायक बताए जब किसी दलित की हत्या होती है तब आवाज नहीं उठाते। प्रतापगढ़, आजमगढ़, करछना, जौनपुर, कौशाम्बी के हत्याकांड छुपे नहीं हैं। अखिलेश यादव सिर्फ परिवारवाद करते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति पदोन्नति आरक्षण बिल का विरोध कर फाड़ा था। आने वाले कल लोक जनशक्ति पार्टी का है। पूर्वी उत्तर प्रदेश सचिव जनपद प्रभारी कमल तिवारी ने चांदी का मुकुट तलवार भेंट कर इस मौके पर जितेंद्र पासी, विकास पांडे, विनय कुशवाहा, करण सोनकर, सर्वज्ञ पांडे, छोटे लाल, अभिमन, राकेश, विकास दुबे, संतोष भारतीय, रत्नेश बिंद, संजय गुप्ता आदि रहे। आइए रुक करते हैं भदोही की ओर, देखते हैं भारत की बात राजेश तिवारी के साथ। तो पहले मैं आपको सभी सम्मानित साथियों और प्रेस मीडिया साथियों, सबसे पहले मेरा प्रणाम। आज इस भदोही जनपद में हमारे पार्टी का मिर्जापुर मंडल का कार्यकर्ता सम्मेलन है और मुझे बेहद खुशी है कि हमारे बीच में अभी नवनियुक्त जो बनाए गए पदाधिकारी भाई कमल तिवारी जी, जो भदोही जनपद के प्रभारी, और विकास दुबे जी, जिस तरह अभी इन्होंने 1 महीने में मेरे पार्टी की सदस्यता ली और ईमानदारी से इन्होंने डोर टू डोर गांव-गांव जाके हमारे पार्टी का सिंबल का प्रचार किया। मैं इनको सबसे पहले तो मैं कमल तिवारी जी को और विकास दुबे को भदोही जनपद में तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। और जैसे आपने सवाल किया कि 2027 के पहले हमारा पंचायत चुनाव है। पंचायत चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ अपने बलबूते पंचायत चुनाव लड़ने जा रही है। 2027 की आपने बात जैसे किया, अभी तक आप देख लीजिए जितने भी गरीब दलितों के यहाँ अत्याचार या किसी प्रकार की घटना होती है, सबसे पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उस परिवार के घर पहुंचती है और आंसू पोंछने का काम करती है। और 2027 में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूती से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। सम्मानित साथियों, और हमारे बीच में बहुत से हमारे साथी बैठे, मैं आपको अवगत करा दूं कि देश आजाद होने के बाद, पूरे देश आजाद होने के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य है और 103 विधानसभा जहां पे हमारा पासी पासवान बाहुल क्षेत्र है। हमारा 103 विधानसभा पे अहम भूमिका पासी पासवान विधानसभा बना के भेजती है। हमें पीड़ा होती है, दुख होता है, हमें जो पीडीए के नेता और जो हमारे 45 साल राज किए कांग्रेस के लोगों से दुख होता है कि देश आजाद होने के बाद आज तक पासी पासवान को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया। क्योंकि पासी पासवान 103 विधानसभा उत्तर प्रदेश में है, लेकिन आज तक किसी भी पासी पासवान का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। हम मजबूती से मांग करते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में 2025 के साथ साथ उत्तर प्रदेश में मांग करती है कि पासी पासवान को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस तरह से निशान किसी के राह पे नहीं कर रहे हैं। हम अपने नेता के बताए हुए, स्वर्गीय संस्थापक साहब के बताए हुए
उनके विचारों, उनके कदमों, उनके अधूरे सपनों के लिए हमारे नेता और हम सबके भारत सरकार के मंत्री परम आदरणीय माननीय चिराग पासवान जी जिस बीड़ा को लेके चले, जिस सपने अधूरे को लेके चले, उसको माननीय चिराग पासवान जी पूरा करेंगे। आपने देखा कि अभी प्रतापगढ़ में कोमलपासी की हत्याकांड हुआ, आपने देखा कि आजमगढ़ में हमारे दलित चमार बिरादरी की हत्या हुई, आपने देखा कि इलाहाबाद में देवी शंकर चमार की हत्या हुई। सबसे पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वहां पे पहुंचने का काम करती है। मैं इन पीडीए के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि 2024 में जिन्होंने आरक्षण और संविधान को बता के हमारे जनमानस को गुमराह करने का काम किया था, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि दलित समाज पे अत्याचार और हत्या होती है तो क्या पीडीए के नेता इस देश से बाहर रहते हैं क्या? उनके परिवार का आंसू पोंछने का काम क्यों नहीं करते हैं? सबसे पहले लोक जनशक्ति पार्टी हमारी पहुंचती है, उस परिवार को न्याय दिलाने का काम करती है। इस विचारों से हमारी लोक जनशक्ति पार्टी गांव-गांव पे चल पड़ी हुई है और आने वाले समय में 2027 में उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सरकार होगी और आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी के पास चाबी होगी। उत्तर प्रदेश में जिसको लोक जनशक्ति पार्टी चाहेगी वही 2027 में मुख्यमंत्री बने। पूरी तरह हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं पे है। मैं आपको बता दूं कि मेरे बीच में मेरी राजनीतिक गुरु बगल में बैठे हुए हैं श्रीमती कमला कुमारी जी। वो जानती हैं अच्छी तरह, अगर मुझे एमपी एमएलए बनने की शौक होती तो मैं समाजवादी पार्टी में चला गया होता, किसी दल में चला गया होता। मैं 1999 से पार्टी में ईमानदारी से काम कर रहा था। उस समय मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था। हमारी दलित सेना थी, दलित सेना और लोक जनशक्ति के फाउंडर हमारे बीच में बैठी हुई है जिन्होंने उत्तर प्रदेश में बीज बोया था। मुझको ब्लॉक अध्यक्ष दलित सेना बनाई। मैं 1999 से लगभग 25-26 साल हो ईमानदारी से काम कर रहा हूं। जो कार्यकर्ता हमारे पार्टी में ईमानदारी से काम करता है उसके लिए जगह होता है। अगर कमल तिवारी जी आज ईमानदारी से कंधे से कंधा लोक जनशक्ति पार्टी के साथ मिला के चलते हैं तो लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरह से कमल तिवारी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगी और आने वाले 2027 के चुनाव में कमल तिवारी जहां से कहेंगे वहां कोशिश करेंगे, गठबंधन में हम सीट मांगेंगे। अगर गठबंधन में नहीं मिलती तब भी हम कमल तिवारी जी को चुनाव लड़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश आपने देखा कि जिस तरह में आप लोग देखते रहते हैं कि चैनल या प्रेस मीडिया के सामने जिस तरह हमारा उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी गरीबों के यहाँ जाती है, गरीबों की न्याय लड़ती है। अभी आपने देखा था कि ये पीडीए के नेताओं ने तो आधा अम्बेडकर साहब का फोटो लगा दिया, आधा अपना लगा लिया था। इन नेताओं ने लगा के कहां से पीडीए की बात करते हैं भैया, कहां से आप दलित की बात करते हैं, संविधान आरक्षण की कहां से बात करते हैं आप? मैं तो अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं कि जिस तरह आप संविधान और आरक्षण की बात करते हैं, पदोन्नति आरक्षण का और SC/ST पदोन्नति आरक्षण का सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने पार्लियामेंट में बिल फड़वाने का काम किया था। मैं तो इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी दलित विरोधी हैं। 2027 में अखिलेश यादव समाप्त हो जाएंगे। ये तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का है। अगर राष्ट्रीय नेतृत्व को जो आदेश होता है हम पालन करते हैं। अगर हनुमान कहते हैं तो हम भाई उनका ईमानदारी से काम करते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस तरह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री भारत सरकार का सम्मान देते हैं वो किसी से छुपा नहीं, न प्रेस मीडिया से छुपा हुआ, न चैनल में छुपा हुआ, किसी से नहीं छुपा। तो भाई इसमें स्वाभाविक है, अगर वो कहते हैं तो सत्य है, ईमानदारी से उसमें कोई शक नहीं है।